हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। हाँ, अभी सब ठीक है। तबीयत में सबकी अभी थोड़ा सा आराम है। और बस मैं अभी नहा करके आई हूँ और अभी यहाँ पर चढ़ा रही हूँ जल। वैसे तो डेली की पूजा पाठ हो गई है, इन्होंने कर दी थी। आज ट्यूसडे है तो ये मंगलवार शनिवार हनुमान जी पूजा करते हैं, तो पूजा पाठ तो इन्होंने कर ही ली थी। बस मुझे जल चढ़ाना था तो मैंने चढ़ा दिया है। इसके बाद फिर मैं ये चाचा जी के मंदिर में आ गई हूँ मैया के दर्शन करने। और वहाँ भी किसी पे रह नहीं रही थी तो मैं इसे भी ले आई साथ में। मैंने कहा चलो इसे भी मैया के दर्शन करा दूँगी। और यहाँ ये देखो वामिका कितना आराम से मस्त बैठी हुई है। और वामिका की शरारतें मस्ती अब बढ़ने लगी है, बैठने भी लगी है, घुटनों के बल भी चलने लगी है और थोड़ा थोड़ा पकड़ के खड़ी भी हो जाती है। और जब मैं हाथरस में थी ना तो मैं सोचती थी, मैंने जब हम घर जाएंगे होली के टाइम पे, मतलब होली से हम सोच रहे थे कि तांशु के एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, हम तुरंत ही जो है घर चले जाएंगे। तांशु के एग्ज़ाम 5 मार्च को जो है लास्ट हो रहे थे, तो हमने कहा चलो तांशु के एग्ज़ाम करा के फिर हम घर चले जाएंगे, तांशु की छुट्टी हो जाती है। और मैं सोचती थी कि मैंने कहा जब हम वहाँ जाएंगे मम्मी जी ऐसे वामिका को घुटनों के बल चलते देखेंगी, उसको ऐसे शरारतें मस्ती करता देखेंगी ना तो कितना खुश होंगी। लेकिन शायद भगवान को ये सब मंजूर ही नहीं था। अब बस हमें खुद को भी संभालना है, अपने पूरे परिवार को संभालना है, खासकर पापा जी को, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा अकेलापन उन्हीं के लिए है। और वामिका को मैंने यहाँ घंटी पकड़ा दी थी। मैंने कहा घंटी बजाओ, तो वो बजा तो नहीं रही थी, बल्कि फर्श पे मारा मार लगी हुई थी। फिर मैंने उसके हाथ से छीन करके रख दी। और यहाँ मैं वामिका से घंटा बजा रही, क्योंकि बच्चों को ना आवाज़ें करती हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं, मतलब बजने वाली चीज़ें। और देख भी लो घंटे को कैसे गौर से देख रही है। और अभी हो रहा है यहाँ शाम का टाइम, तो मैंने और अंजलि अभी हम दोनों चाय पी करके फ्री हुए हैं। और तांशु के लिए मैं अभी दूध ठंडा कर रही हूँ। और आज इस टाइम पे बस मम्मी जी की कमी है। आज मम्मी जी होती तो यहीं सामने सोफे पर बैठी होती, हंसी मजाक कर रही होती। इस घर के हर एक कोने से मम्मी जी की याद आती है, उनकी यादें बसी हुई हैं। जहाँ देखो ऐसा लगता है कि मम्मी जी अभी आएंगी। और अंजलि फ़ोन में मम्मी जी के पुराने फ़ोटोज़ वगैरह देख रही हैं, जो हमारे साथ दीपावली पे हमने लिए थे, करवा चौथ पे, वही सब। और अभी रात के खाने का टाइम हो गया है, तो सब्ज़ी तो पहले ही बना के रख दी थी। बस ये रोटियां सेकनी थी, तो फटाफट से अभी आटा लगा के अंजलि ने रोटियां सेकना शुरू किया। जो है सभी को खाना लगा दूँ, सभी को क्या हाँ पापा जी तो खाई चुके, पापा जी को हमने पहले ही खिला दिया खाना। और विजय भी अभी है नहीं, वो अपनी ड्यूटी पे गए हुए हैं। बस अभी हम दोनों हैं, तांशु के पापा हैं, हम दोनों तो थोड़ा देर से ही खाएँगे। तो तांशु के पापा को दे दूँ जब तक खाना खाने के लिए, बच्चे हैं बच्चों को दे दूँ। हाँ, मुझे लगा ये बड़े वाले कमरे में बैठे हुए मम्मी जी पापा जी वाले रूम में खाना खाने के लिए, तो पहले खाने की थाली में वहाँ लेके गई, फिर देखा ये तो इधर अपने रूम में बैठे हुए, फिर लौट कर के आई। और अभी यहाँ पापा जी वामिका को खिला रहे हैं। वामिका के बहाने पापा जी का मन भी लग जाता है, वरना मन नहीं लगता। पापा जी का हर वक्त सोचते रहते हैं, रात भर सोते नहीं हैं, थोड़ी बहुत देर सोएंगे फिर जग जाएंगे, इधर उधर टहलते रहते हैं। हम समझाते हैं पापा जी को कि पापा जी आप हिम्मत रखिए, हम सब हैं आपके साथ। बट जीवन साथी तो जीवन साथी होता है, उससे आप अपने दिल की हर बात कह सकते हो। और यही तो टाइम था जब मम्मी जी पापा जी को एक दूसरे के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। यही टाइम था जब पापा जी को मम्मी जी के साथ की ज़रूरत थी। लेकिन भगवान की मर्ज़ी के आगे अब किसी की नहीं चलती है। और
पापा जी वामिका को खिला रहे, इसे बहुत चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये है ना, इसको बस बाहर घूमने के लिए चाहिए। इसको बैठ के खिलाओ ना तो बिल्कुल नहीं खेलती है, और इसको गोद में लेके इधर उधर घूमते रहो तो मस्त रहती है। फिर तो इसे ना मम्मा चाहिए ना पापा चाहिए, बस बाहर घूमना चाहिए। और अभी खाना वगैरह सब हो गया, तो बस यहाँ बर्तन धुल रही हूँ मैं। कुछ बर्तन धुल चुके हैं, कुछ पड़े थे तो वो भी मैं धुल करके रख दूँ। और वैसे कभी कभार तो मैं सिंक में भी धुल लेती हूँ, लेकिन अभी जो सिंक में नल लगा उसमें पानी नहीं आ रहा। उसका नल पता नहीं कैसा है, कभी पानी आता है उसमें, कभी नहीं आता है, तो फिर नीचे बैठ के ही धुलने पड़ते हैं। और वैसे तो नीचे बैठ कर बर्तन धुलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है कि साड़ी गीली हो जाती है नीचे से। वैसे तांशु पापा बोल रहे हैं सिंक वाले नल को सही करवाने के लिए, खुलवा के चेक करवाएंगे। हो सकता है बालू वगैरह भर गई हो उसमें, तो इसलिए ना आ रहा हो पानी। अभी चलो बर्तन वगैरह धुल करके मैंने टब में रखती हैं। जब इनका पानी निचुड़ जाएगा उसके बाद स्टैंड में लगा दूँगी, और ये साथ के साथ में ये फर्श भी वाइपर से पोंछ दूँ। और हमारी दादी मम्मी जी को बहुत याद करती हैं, पूरे दिन मम्मी जी को याद करके रोती रहती हैं। सो बस यहाँ पर हम डेली थोड़ी बहुत देर अम्मा जी के पास बैठ जाते हैं। हम सभी हैं, मैं, अंजलि, भैया, पापा जी, मौसी बैठी हुई हैं, और तांशु के पापा जो है बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। और दादी बस यही रट लगाए रहती हैं कि मुझे अकेला छोड़ गई, मुझे संग में नहीं ले गई, मुझसे पहले चली गई, मेरे प्राण को नहीं निकले। तो बस हम सब बैठ कर हम दादी को समझा रहे हैं, दादी भैया को समझा रही हैं। हम सब बस एक दूसरे को समझाते रहते हैं, एक दूसरे को हिम्मत बनाते रहते हैं। और अभी तो बस हमारी बेटी वामिका ही है जो हमको हंसने पे मजबूर कर देती है। और ये अगले दिन महाशिवरात्रि वाले दिन का ब्लॉग है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं। और यहाँ जीजी मौसी दोनों लपसी बना रही हैं सिंघाड़े के आटे की। और वैसे तो त्यौहार हमारे यहाँ उठ चुका है। बुआ जी जिस दिन मम्मी जी की तेरही हुई थी उसी दिन बुआ जी त्यौहार उठा गई थी, लेकिन फिर भी ये बनता है और ये बन करके सब में बटेगा। और हमारे यहाँ ये रिवाज है, ये घर के बड़े बुजुर्ग ही बनाते हैं, तो मौसी और जीजी मिलकर बना रहे हैं ऐसे। और वामिका को प्यास लगी थी तो ये उसे पानी पिला रहे थे, तो ये ढक्कन मिल गया इनको टिफ़िन का, तो उसी में पिलाने लगे। और मैं ऐसे कह रही, मैंने वामिका को पानी पिलाना होता है तो ऐसे मत पिलाया करो, निप्पल में लेके पिला दिया करो, तो उससे आराम से पी लेती है ये। और ऐसे पिलाते उसी बर्तन में लेकर के तो फैलता से कपड़े भी गीले हो जाते हैं। और फिर अंजलि ने ले लिया है वामिका को कि भैया आपसे नहीं संभलेगी, लाओ मैं संभाल लूँ उसे, मैं इसे पानी वगैरह दूध वगैरह पिला दूँगी, मैं इसे खिला लेती हूँ, आप अपना और काम कर लो, कोई ज़रूरी काम हो तो। और यहाँ पर ये लपसी बनकर तैयार है, तो ये सब में बटेगी। पहले मम्मी जी को भोग लगेगा, तो यहाँ मैंने मम्मी जी को भोग लगा रही हूँ। और जब से मम्मी जी गई ना, इस घर के हाल बहुत बुरे हो गए, संभाले नहीं संभल रहा। पापा जी तो इस घर में अब रुकना ही नहीं चाहते हैं, वो ये कहते हैं मैं इस घर में नहीं रुकूंगा, मैं डॉकी में जो प्लॉट बन रहा है, हमारा मकान बन रहा है उसमें रह लूँगा, लेकिन यहाँ मेरा मन नहीं लगता अब। और हमने तो इसी घर में शिफ्ट होने का प्लान बनाया था मम्मी जी पापा जी के साथ रहने का, लेकिन अब पापा जी खुद ही नहीं रहना चाहते यहाँ पर, तो समझ में नहीं आता क्या करें। कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा, इतने बड़े घर में ताला लगने की नौबत आ जाएगी। अभी देखते हैं क्या होता है, जैसा पापा जी चाहेंगे वैसा करेंगे।